नमस्कार। बीएसई का शेयर लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है, अपने ऑल टाइम हाई पर है। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्या वजह है इस जबरदस्त तेजी के पीछे? तो चलिए आज इस पूरी कहानी के पीछे के नंबर्स को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि असल में चल क्या रहा है। तो इस बड़ी रैली के पीछे का राज क्या है? इसका जवाब हमें मिलना शुरू होता है जब हम कंपनी की कमाई को देखते हैं। कहानी की शुरुआत करते हैं कंपनी की टॉप लाइन से, यानी उसके रेवेन्यू से। और यकीन मानिए, यहाँ के जो आंकड़े हैं वो आपको चौंका देंगे। जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। पिछले साल की तीसरी तिमाही में रेवेन्यू था 768 करोड़ रुपए और इस साल इसी तिमाही में ये बढ़कर सीधा 1244 करोड़ रुपए हो गया। ये कोई छोटा मोटा जंप नहीं है, ये एक जबरदस्त उछाल है। इसे अगर परसेंटेज में देखें तो ये है 62% की साल दर साल ग्रोथ। ये एक अकेला आंकड़ा ही इस रैली की आधी से ज्यादा कहानी बयां कर देता है। लेकिन रुकिए, रेवेन्यू तो बस शुरुआत है। असली कहानी, या कह सकते हैं असली जादू, तो तब शुरू होता है जब हम रेवेन्यू से हटकर मुनाफे के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। और ये देखिए, कमाल ही हो गया। नेट प्रॉफिट जो पिछले साल 217 करोड़ था, वो रॉकेट की स्पीड से बढ़कर इस साल 597 करोड़ हो गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये रेवेन्यू ग्रोथ से भी कहीं ज्यादा तेज है। मतलब आसान भाषा में कहें तो कंपनी का मुनाफा सिर्फ एक साल के अंदर ही लगभग 3 गुना हो गया। ये वाकई में एक असाधारण परफॉर्मेंस है। लेकिन बात सिर्फ प्रॉफिट के अमाउंट की नहीं है, बल्कि कंपनी की एफिशिएंसी की भी है। देखिए, नेट प्रॉफिट मार्जिन पिछले साल के 26% से बढ़कर अब 45% हो गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि बीएसई अब हर 100 रुपए की कमाई पर पहले से कहीं ज्यादा मुनाफा कमा रही है। तो सवाल उठता है कि ये हुआ कैसे? भाई, मुनाफा रेवेन्यू से भी ज्यादा तेजी से कैसे बढ़ गया? इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट में छिपा है, जिसे कहते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज का फंडा बहुत सिंपल है। सोचिए, एक बार आपने एक फैक्ट्री लगा दी तो हर नया प्रोडक्ट बनाने का खर्च कम होता जाता है। बीएसई के साथ भी कुछ ऐसा ही है। जब ट्रेडिंग का वॉल्यूम बढ़ता है तो उनकी कमाई तो बढ़ जाती है, लेकिन उनके खर्चे उतनी तेजी से नहीं बढ़ते। तो जो भी एक्स्ट्रा रेवेन्यू आता है ना, उसका बड़ा हिस्सा सीधा सीधा प्रॉफिट बन जाता है। और बीएसई के केस में तो ये एकदम परफेक्ट बैठता है। देखिए हुआ क्या, एक्सचेंज पर ट्रेडिंग बढ़ी, जिससे रेवेन्यू में जबरदस्त उछाल आया, लेकिन उनके जो फिक्स्ड कॉस्ट्स हैं वो लगभग उतने ही रहे और नतीजा प्रॉफिट 3 गुना हो गया। अब ये ऑपरेटिंग लेवरेज का जादू चलता कैसे है, इसको समझने के लिए बीएसई के बिजनेस मॉडल को थोड़ा और गहराई से देखना होगा कि पैसा असल में आता कहाँ से है। ये चार्ट देखिए, बीएसई की टोटल कमाई का 76% हिस्सा सीधा ट्रांजैक्शन चार्जेस से आता है। मतलब बिल्कुल साफ है, जैसे जैसे मार्केट में लोग ज्यादा खरीद बिक्री करते हैं, बीएसई की कमाई भी सीधी ऊपर जाती है। तो कंपनी के बिजनेस के 2 मेन पिलर हैं। पहला और सबसे बड़ा है ट्रांजैक्शन चार्ज, जो ग्रोथ का असली इंजन है। और दूसरा है कॉर्पोरेट सर्विसेज, जैसे कि कंपनियों से लिस्टिंग फीस लेना। ये करीब 156 करोड़ की एक स्टेबल इनकम है, जिस पर मार्केट के उतार चढ़ाव का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो अब बड़ी तस्वीर क्या है? ये कि मार्केट अब बीएसई को सिर्फ एक पुराने स्टॉक एक्सचेंज की तरह नहीं देख रहा है। निवेशक इसे एक ऐसे बिजनेस के तौर पर देख रहा है जो बहुत तेजी से स्केल कर सकता है और जिसके प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत हाई हैं, और इसीलिए स्टॉक को इतना जबरदस्त रिवॉर्ड मिल रहा है। तो चलिए, नंबर्स तो जबरदस्त हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब आता है $1 मिलियन क्वेश्चन। वैल्यूएशन का क्या ये कीमत बहुत ज्यादा तो नहीं है? एक बार फिर से इन नंबर्स पर नजर डालिए। 62% रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट लगभग 3 गुना और मार्जिन में जबरदस्त उछाल। यही वो फाउंडेशन है जिस पर ये पूरी रैली खड़ी है, और यहीं से वैल्यूएशन की कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। फिलहाल बीएसई का स्टॉक लगभग 60 के प्राइस टू अर्निंग्स यानी पीई रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। अब 60 का पीई पहली नज़र में तो ये काफ़ी ज़्यादा लगता है ना? लेकिन इस महंगे वैल्यूएशन के पीछे भी एक कहानी है, और वो कहानी ये नंबर बताता है, 65%। जरा सोचिए, कंपनी ने पिछले 5 सालों में हर साल अपने प्रॉफिट को औसतन 65% की दर से बढ़ाया है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड है जो इस हाई पीई को कुछ हद तक जस्टिफाई करता है।
तो अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ये शानदार ग्रोथ भविष्य में भी इसी तरह जारी रह सकती है? अगर इसका जवाब हाँ है, तो शायद ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये तो बस एक शुरुआत है।